जोहार। आज फिर से लाया हूँ ज्ञान की घुमक्कड़ी में बोकारो का अधूरा इतिहास, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आगे जानेंगे ब्रिटिश काल में बोकारो कैसा था। ब्रिटिश काल में बोकारो मानभूम डिस्ट्रिक्ट में आया था। मानभूम जो बंगाल में है, 1765 में मानभूम के कुछ एरिया को बोकारो नाम से जाना गया। एक्चुअली 1765 का अगर आप न्यू सेटलमेंट एक्ट पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रस्तावित किया गया था एक नया एरिया, जो आज का बोकारो हो उस वक्त का जंगल महल कहलाता था। और ये जंगल महल एक मानभूम में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, और वही आज का बोकारो है। जंगल महल 1805 में बनाया गया, और ये पिट्टी जमींदारों से मुक्त करने के लिए बनाया गया ये जिला था। और इसका हेडक्वार्टर पुरलिया शिफ्ट किया गया। पहले बाकुड़ा था जब ये मानभूम में था। जब जंगल महल डिस्ट्रिक्ट बना तो इसका हेडक्वार्टर पुरलिया शिफ्ट किया गया, यानी पुरलिया जो अब बंगाल में है। और बोकारो के पूर्वी छोर में है पुरलिया। अब आते हैं कि बोकारो का, चूँकि मैंने आपसे वादा किया था बोकारो में मैं बोकारो का ज्योग्राफी बताऊंगा, भूगोल बताऊंगा, तो आज का वीडियो भूगोल के ऊपर है। बोकारो का भूगोल ऐसा है कि ये अगर आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखें तो ये 26 डिग्री नॉर्थ में है और 85 से 86 डिग्री ईस्ट में है। ये इसका जोग्राफिकल लोकेशन है। और बोकारो में 4 नदियां हैं, मतलब 2 प्रमुख नदियां हैं जिसका नाम है, आपने सुना होगा, दामोदर और बाकुरा बेसिन, जो बोकारो को बांटती है। इन्हीं 2 नदियों का और भी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, जैसे सहायक नदियाँ में गरगा नदी है, बोकारो नदी है, बसीन नदी है, और एक उरी, यहाँ भी उरी एक है, बट यहाँ उरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जगह नहीं है, एक नदी है। तो कितनी नदियाँ होगी? बासिन, उरी, बोकारो, गरगा। बोकारो नदी के नाम से पड़ा इस जगह का नाम बोकारो। ये ड्रेनेज सिस्टम था बोकारो का, आपको जो मैंने बताया। अब बोकारो के बारे में बताते हैं कि बोकारो में प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं। सबसे बड़ा पहाड़ बोकारो में जो है लुगु पहाड़, जो करीबन 1070 मीटर ऊंचा है। उसके बाद 2-3 पहाड़ और हैं। लुगुर पहाड़ के बाद आपका आ जाता है धमरावली पहाड़, चैनपुर पहाड़ और बास्की पहाड़। ये कुछ पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, जो है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। JSSC और JPSC के छात्र आप ध्यान दें, आप तैयारी मजबूत रखें। एग्ज़ाम थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा ज़रूर। और अब आते हैं हम बोकारो के प्रमुख फसलों के बारे में जानते हैं। क्योंकि यहाँ का जो वार्षिक रेनफॉल है, यानी कितना बारिश होता है बोकारो में, तो अगर हम जोड़े तो अराउंड 1600 मीटर बारिश होता है सालाना वार्षिक, और जो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और हम सभी जानते हैं अगर बारिश ज़्यादा होता है तो ये आप नोट कर लें, बारिश अगर ज़्यादा होता है तो धान की खेती बहुत होती है। तो उसी तरह यहाँ पर धान की खेती होती है, दलहन की खेती होती है, और प्रमुख दाल यहाँ कुर्थी का दाल, इन सब फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। और भाई 1100-1200 मीटर सालाना बारिश हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पानी है। तो ये फसल यहाँ प्रमुख रूप से होती है। वैसे गेहूँ भी उगाया जाता है कुछ क्षेत्रों में, तो बोकारो में नहीं उगाया जाता है। तो ये था फसल। अब आते हैं औद्योगिक से 2 उद्योग हैं। एक कोल है, यानी कोयला, जो बोकारो में गोमिया बेरमो सब डिवीज़न से आया। बेरमो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये गिरिडीह से आया, तो बेरमो गोमिया में कोयला है और चंद्रपुरा में कोयला है। और दूसरा उद्योग है यहाँ स्टील, जो 1960 में सोवियत यूनियन के सहयोग से बना। हमारी तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनवाया था ये प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट।
जब से बोकारो स्टील प्लांट बना तब से बोकारो का आर्थिक गतिविधि बहुत बड़ा हो गया। तो ज्योग्राफी में इतना ही था, आगे हम जानेंगे यहाँ की डेमोग्राफी, यानी यहाँ का जनजाति, यहाँ का कल्चर कैसा है। तब तक के लिए नमस्कार। अगले बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मैं पक्का तौर पे ये वीडियो लाऊंगा। पिछले बार थोड़ा डिले हो गया, डिले इसलिए हो गया क्योंकि मेरी कुछ व्यक्तिगत कार्य भी हैं जिसको मुझे पूरा करना होता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, चलता हूँ।